हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोगों का 2, 3 और 4 मार्च को यहाँ पर एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो ऑलमोस्ट जीके जीएस का एनालिसिस तो अवेलेबल है यहाँ पर, लेकिन आपको इंग्लिश का एनालिसिस नहीं मिल पाया है। तो यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड आपको फुल डे का जो आपका 2 का है, 3 का है और 4 यानी जितने भी दिन एग्ज़ाम हुए हैं उनका ऑल शिफ्ट का यहाँ पर एनालिसिस करवाने वाले हैं कि आपका क्या क्या यहाँ पर पूछा गया। देखेंगे यहाँ पर 2 मई का। सबसे पहले देख लें कि आपका पूछा क्या जा रहा है क्वेश्चन में। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ईडियम वन फ्रेजेस से 2 आ रहे हैं, क्लोज टेस्ट पूछा जा रहा है, साथ ही साथ सिनोनिम्स के भी 2 आ रहे हैं, एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिलर से आपका आ रहा है, प्रीपोजिशन से आ रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछा जा रहा है। अब ये देख लें कि आपका यहाँ पर क्या क्या नहीं आ रहा है, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ना है, जिनका अभी हाल में एग्ज़ाम नहीं है। अगर आगे पूछा जाता है तो आपको बता दिया जाएगा। एक्टिव पैसिव बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, PQRS भी नहीं पूछा जा रहा है और पैसेज की जगह सिर्फ क्लोज टेस्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो आगे अगर यहाँ पर आप वोकैबलरी से शुरू करेंगे कि फुल डे में आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि आपका सिनोनिम्स कौन सा आया तीनों शिफ्टों में 2 मई को। 2 मई की अगर यहाँ पर बात करें कि क्या क्या पूछा गया है, तो 2 मई में है जो आपका पहला तो आपका एक कावर्डली पूछा गया था। अगर कावर्डली की बात करें आपका कि कावर्डली क्या होता है, तो कावर्डली जो आपका होता है ये कायरता होता है, यानी कावर्डली का यहाँ पर हिंदी मतलब कायरता हो जाएगा। और इसके सिनोनिम की बात करें तो क्रेवन हो जाएगा, डास्टार्डली हो जाएगा, प्यूजिले एनिमस हो जाएगा। ये सारे यहाँ पर कावर्डली के एंटोनिम आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एक आपका ब्लीथ पूछा गया था कि ब्लीथ का सिनोनिम्स क्या होता है। तो ब्लीथ की बात करें तो जिंदा दिल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ब्लीथ का आपका हिंदी मीनिंग होता है। बाकी अगर यहाँ पर बात करें इसके सिनोनिम्स की तो जोकंड हो जाएगा, जोली हो जाता है, जोवियल हो जाता है, मेरी हो जाता है। ये सारे जो वर्ड हैं ये आपके ब्लीथ के यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट पूछा गया था कि कालोस जो आपका है, कालोस का सिनोनिम्स क्या होता है। तो अगर यहाँ पर बात करें तो कालोस का यहाँ पर कठोर सिनोनिम्स हो जाता है, तो कठोर राइट आंसर हो जाएगा। एपैथेटिक की बात करें तो एपैथेटिक हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, कोल्ड ब्लडेड हो जाएगा, हार्टलेस हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा, अनकेयरिंग हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर कालोस के यहाँ पर हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था कि प्री ड्यूरेबल क्या होता है, पर ड्यूरेबल आपका क्या होता है। तो इसका यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया था। तो पर ड्यूरेबल की बात करें तो एक समय तक चलने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको पर ड्यूरेबल के नाम पर रखा जाता है, जिसमें कि अगर आपके बात करें सिनोनिम्स की तो ड्यूरेबल भी दिया होगा तो भी हो जाएगा, इंड्यूरिंग भी हो जाएगा, लास्टिंग भी हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा, लॉन्ग लिव्ड भी हो जाता है, लॉन्ग स्टैंडिंग भी हो जाता है। नेक्स्ट एक जो पूछा गया था यहाँ पर सिनोनिम्स अगर बात करें तो नेक्स्ट आया हुआ था एक्सपैंड। आपने काफ़ी पढ़ रखा होगा। एक्सटेंड क्या, एक्सपैंड जो होता है काफ़ी बढ़ाना होता है, विस्तार करना होता है। अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो एम्पलीफाई आपका हो जाएगा, इसका मतलब भी विस्तार करना होता है। डिलेट हो जाएगा, डिस्टेंड हो जाएगा, इन्फ्लेट हो जाता है, स्वेल हो जाता है। ये सारे जो वर्ड हैं एक्सपैंड के यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाते हैं। हो सकता है कि ऑप्शन में कुछ और दिया होगा आपको, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ऑप्शन सारे नहीं अवेलेबल है। बाकी अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। आपका यहाँ पर एक ये पूछा गया था कि सेकेंडरी जो है आपका, सेकेंडरी का सिनोनिम क्या होगा। तो माध्यमिक इसका हो जाता है सेकेंडरी का। इसके अगर बात करें यहाँ पर अगर एंटोनिम की तो डेरिवेटिव हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है, सेकेंड हैंड हो जाता है, कॉन्सिक्वेंट हो जाता है, अनओरिजिनल होता है। ये सारे सेकेंडरी के यहाँ पर सिनोनिम बन जाते हैं। नेक्स्ट एक एडेप्ट वर्ड पूछा गया था, जिसका मतलब होता है किसी काम में कुशल होना, दक्ष होना या निपुण होना, एक्सपर्ट होना। तो इसके जो यहाँ पर आपके सिनोनिम होंगे एक्सपर्ट बन जाएगा, प्रोफिशिएंट बन जाएगा, स्किल्ड बन जाएगा, स्किलफुल बन जाएगा। ये सारे बन जाएंगे। आगे एंटोनिम देखेंगे, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले तो आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको जीके जीएस के साथ साथ अब इंग्लिश का भी एनालिसिस आपका डेली ऑल शिफ्ट का शाम में मिल जाया करेगा कि इंग्लिश का लेवल क्या रहा हुआ है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी इन सारे जो आपके दिए हुए हैं यहाँ पर, इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जाके जुड़ जाना है। और बाकी जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक ना लिया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आपको ले लेना है। और उसमें मेरा कूपन कोड दिया हुआ है, जिसको अगर आप यूज करेंगे उस कूपन कोड से तो आपको वहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाना है। तो वो कूपन कोड यूज करके आपको टेक्स्ट बुक ले लेना है। अब एंटोनिम की बात करें कि एंटोनिम में क्या क्या पूछा गया था।
तो एंटोनिम में एक आपका पूछा गया था केयरलेस पूछा गया था। केयरलेस तो आप सभी को पता होगा, काफ़ी साधारण है, यहाँ पर लापरवाही इसका हो जाएगा। अगर इसके एंटोनिम की बात करें तो कैजुअल हो जाएगा, फॉरगेटफुल हो जाएगा, हैस्टी हो जाएगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाता है, इनडिस्क्रेट हो जाता है, इररिस्पॉन्सिबल हो जाता है, लैकडैक्सिकल हो जाता है, नेग्लिजेंट हो जाता है, तो ये सारे रेकलेस हो जाता है। तो ये सारे होते हैं एंटोनिम्स केयरलेस के, यानी लापरवाही से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि क्लैंडेस्टिन जो होता है, क्लैंडेस्टिन क्या होगा, तो इसका हिंदी मतलब यहाँ पर गुप्त होता है, यानी कि सीक्रेट होता है किसी चीज़ का, कॉन्फिडेंशियल। अगर हम बात करें कि आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर बात कर लें हम सिनोनिम की, तो कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपका पूछा गया था एंटोनिम हो जाएगा, तो स्टील्दी हो जाएगा, आपका सुपरस्टिशियस हो जाएगा। तो ये सारे यहाँ पर आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपका कि आपका एक पॉजिटिव पूछा गया था, तो सकारात्मक आपका, तो इसका सिंपल सा आपका वर्ड वहाँ पर आई थिंक निगेटिव जरूर दिया होगा, तो निगेटिव वहाँ पर आपका यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर पूछा गया था। तो ये यहाँ पर बिल्कुल हो जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका है कि आपका यहाँ पर हार्टलेस पूछा गया था, तो हार्टलेस की बात करें आपका, तो बेरहम यहाँ पर होता है, जो कि हार्टलेस यहाँ पर यानी इसका आपका जॉयफुल हो जाएगा। जॉयफुल के साथ में आपका जो ऊपर एक दिया हुआ था वर्ड आप देखेंगे, तो आपको एक वर्ड दिया हुआ था वहाँ पर ब्लिथ दिया हुआ था, यानी ब्लिथ जो कि जिंदा दिल होता है। ये सारे यहाँ पर एंटोनिम आपके हो जाएंगे हार्टलेस के। नेक्स्ट है आगे, नेक्स्ट आपका यहाँ पर डिसऑर्डर पूछा गया था। डिसऑर्डर क्या होता है, आपका विकार हो जाता है, तो इन ऑर्डर आपका हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा आपका सस्टेनेबल हो जाएगा, यानी कि जो आपके पूरी तरह से सही हो चीज़ें। बाकी यहाँ पर एंटोनिम्स लग गए हैं, सॉरी आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे, जो कि लॉलेस होता है, ट्रबल होता है, अनरेस्ट होता है, ये सारे यहाँ पर होते हैं। एक आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अब्रिज क्या होता है। एब्रिज मतलब होता है किसी चीज़ को शॉर्ट करना, संक्षेप में करना, यानी इसके अगर हम सिनोनिम की बात करें तो कर्टेल हो जाता है छोटा करना, रिट्रेंच हो जाता है, शॉर्टेन हो जाता है। इसके साथ साथ आपका अगर यहाँ पर बात कर लें आपका कि इसका एंटोनिम क्या होगा, तो यहाँ पर लार्जन आपका आ जाएगा, तो यानी कि लार्जन भी हो जाना है। साथ ही साथ आपका लेंदी हो जाता है, आपका इनलार्ज भी हो जाता है, बढ़ाना जो होता है आपका इनलार्ज भी हो जाएगा। तो इसी में से कोई आपको दिया होगा एंटोनिम, तो इनलार्ज वगैरह आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे आप INP की बात करें तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं जो कि पूछे गए। तो आपका एक ब्लाइंड स्पॉट आया हुआ था, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट का आपका पूछा गया था इडियम एंड फ्रेजेज। तो ब्लाइंड स्पॉट की बात करें तो अस्पष्ट जगह हो जाता है, जिसमें कि आपका अगर बात करें कि सब्जेक्ट अबाउ विच इज इनएगोरेंट और बाइट, यानी अगर एग्जाम्पल बोले द बॉस हैज ब्लाइंड स्पॉट अबाउट हेनरी, तो आपका किसी चीज़ के अस्पष्ट होना कंडीशन का, यानी कि अनआइडेंटिफाइड प्लेस होना, वो आपका ब्लाइंड स्पॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर गुड फॉर ऑल, ये आपका पूछा गया था यहाँ पर इडियम एंड फ्रेजेस। तो फॉर ऑलवेज हो जाएगा, परमानेंटली हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा, यानी इसका जो मतलब होता है आपका फॉर ऑलवेज हो जाता है, फाइनली हो जाता है, परमानेंटली, ये सारे यहाँ पर हो जाते हैं फॉर गुड फॉर ऑल के आपकी इडियम एंड फ्रेजेस का मतलब। नेक्स्ट आपका एक पूछा गया था कि पोक इन वंस व्हील, अगर पोक इन वंस व्हील की बात करें तो दखल देना यहाँ पर हो जाएगा। अगर इसकी बात करें टू डिलीबरेटली मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू डू व्हाट दे प्लानिंग टू डू, या अगर कोई काम है, अगर किसी काम को करना चाह रहा है तो वहाँ पर डिफ़िकल्टी को डाल देना कि वो उस काम को ना कर पाए, यानी मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर समवन टू डू व्हाट दे आर प्लानिंग टू डू। तो ये होता है आपका किसी काम में टांग अड़ाना या दखल देना। तो पोक इन वंस व्हील का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक स्वीट हार्ड करके आया हुआ था, यानी स्वीट क्या होता है आपका पसीने से होता है, तो यह स्वीट इट आउट आपको दिया होता है। ये होता है आपका किसी तरह से बुरी तरह से काम करना, यानी काफ़ी मेहनत करना किसी में जो होता है वो यहाँ पर हो जाता है। तो यानी स्वीट हार्ड यानी स्वेट हार्ड यहाँ पर हो जाएगा। आई लाइक टू कीप स्वेप इट आउट इन द जिम फॉर कपल ऑफ आवर्स एवरी डे, ये यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक पूछा गया था इडियम एंड फ्रेजेज में कि द बेड ऑफ नेल्स, ये उसी तरह के, अगर नेल्स आपका हो जाएगा तो द बेड ऑफ रोजेज, अगर ऐसे आप पूछें कि दिस इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज, यानी कि काफ़ी आसान काम ना होना, यानी बेड ऑफ रोजेज। तो उसी तरह आपका द बेड ऑफ नेल्स होता है, यानी कि कोई काम डिफ़िकल्ट होना, आपका बिल्कुल आसान सा काम होना। तो बोलते हैं कि द सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम हार्डशिप, यानी कि बहुत कठिन आप सिचुएशन होते हैं फॉर सफरिंग, टेकिंग केयर ऑफ हर सिक फॉर ब्रदर ऑल दीज ईयर्स हैज़ बीन अ बेड ऑफ नेल्स फॉर हर। तो यहाँ पर देखिए इसका यूज किया गया है कि द टेकिंग केयर ऑफ हर सिक ब्रदर ऑल दीज वेयर्स हैज़ बीन अ बेड ऑफ नेल्स फॉर हर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बीट अबाउट द बुश, आपने इंटरमीडिएट के टाइम पर पढ़ा होगा, काफ़ी फेमस है इडियम एंड फ्रेजेस कि पूरी तरह से काम के पॉइंट पर आना, यानी कि इधर उधर बात को ना घुमाना, ये होता है बीट अबाउट द बुश।
to avoid a getting point of an issue your worries have nothing to do with new proposal, यानी कि जो आपकी चीज़ें उससे आपको अवॉइड करना, यानी कि उससे आपको हटना, उन चीज़ों से हटना जो आपका होता है बीट अबाउट द बुश होता है। अब आपका यहाँ पर ओवियस शुरू होगा। ओवियस यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी आपका यहाँ पर ये पूछा गया था कि लिटिल बेबी ऑफ फ्रॉग्स, यानी कि जो फ्रॉग्स यानी कि जो मेढक के छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर पूछा गया था। तो टैडपोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टैडपोल हो जाएगा। इट्स कॉल्ड आपका पोलोविंग एक्वेटिक लार्वल, तो यानी कि जो यहाँ पर टैडपोल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको 3 और 4 मई का भी एनालिसिस कल, यानी कि आपको 7 मई को आपको एक सुबह आपको और एक दोपहर के टाइम में दोनों दिनों का दे दिया जाएगा। आगे आप देखेंगे आपका एक नोमेड का यहाँ पर पूछ लिया गया था कि नोमेड का वन वर्ड की जो नोमेड क्या होता है, इसका ये क्वेश्चन था कि नोमेड जो होता है वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक जो घूमने वाले लोग होते हैं वो नोमेड कहलाते हैं। यानी कुछ लोग हिच हैकिंग करते हैं, यानी कि इस कंट्री से उस कंट्री जाएंगे, या सिटी के लिए भी हो सकता है, आपको घूमने के पर्पज़ से विजिट करना जो होता है वो आपका नोमेड कहलाता है। यानी आपका यायावार या प्रवासी समझ कर आप समझ सकते हैं। तो नोमेड आपका घूमने फिरने वाला होता है, अ पर्सन हु वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, दिस इज कॉल्ड नोमेड। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट एक आपका पूछा गया था कि दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन, कि जिसको आसानी से तोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा वन वर्ड में। तो ईजिली ब्रोकन जो आपका शैटर्ड होता है, ब्रिटल आपका सबसे अप्रोप्रिएट होता है जो कि दिया होता है, ब्रिटल हो जाएगा, फ्रेल हो जाएगा, मुलायम, फ्रेगाइल हो जाएगा, सेरेमिक हो जाएगा। ये सारे ऐसे होते हैं जो आपके थिंग्स दैट कैन बी ईजिली ब्रोकन। नेक्स्ट यहाँ पर एक पूछा गया था साउंड से आया हुआ था, तो साउंड मैनिया फोबियाज, ये सारे अच्छे से पढ़ लेना। साउंड यहाँ पर पूछा गया था साउंड ऑफ स्नैक्स, यानी कि जो सांपों की आवाज़ होती है उसको क्या कहते हैं। तो हिसिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, हिसिंग जो होता है साउंड ऑफ स्नैक्स होता है यहाँ पर, तो हिसेस या हिसिंग आपका जो दिया होगा जो कि राइट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आगे कौन सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका कुछ अलग पार्ट में दिए हुए थे, कुछ अलग टाइप की चीज़ें जो दी हुई थी, जैसे कि आपका सब्जेक्ट या वर्ब से आपका था कुछ ऐसा जो पूछा गया था, नाउन वगैरह या आर्टिकल से। उसमें आपका एक जगह सुपीरियर के साथ में दैन दिया हुआ था जो कि आपका रॉन्ग या आपका इम्प्रूवमेंट में सेंटेंस पूछा गया था कि यहाँ पर गलत क्या है। तो सभी को पता होगा कि सुपीरियर हो, जूनियर हो या इन्फीरियर हो, जो भी ऐसे शब्द होते हैं इनके साथ में हमेशा टू का फिक्स प्रोपोजिशन लगता है, देन का यूज नहीं किया जाता है। एक आपका यहाँ पर था कि मोस्ट के साथ में यूनिक दिया हुआ था, तो यहाँ पर यूनिक आपका खुद में एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो और मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो दो सुपरलेटिव डिग्री कभी साथ नहीं आती है। तो मोस्ट यूनिक के साथ में आपका नहीं आएगा, तो मोस्ट आपको यहाँ पर नहीं देखना है। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पूछा गया था आपका, नेक्स्ट यहाँ का पूछा गया था कि जॉब के साथ में आपका था कि जॉब्स के साथ में एन आर्टिकल का यूज किया गया था। तो एन आर्टिकल आपका जॉब के साथ में नहीं यूज होगा। अगर आपको जॉब अगर केवल दिया होगा, पहली चीज़ तो सुन लीजिए, अगर जॉब दिया हुआ है तो आ जॉब होगा, पहली बात आ जॉब होगा, एन तो आना ही नहीं। बट अगर आपको जॉब्स भी दे दिया था, जॉब्स दे दिया तो ये आपका हो जाएगा प्लूरल नाउन, ना कि सिंगुलर नाउन, और आपका यहाँ पर प्लूरल नाउन के साथ में आर्टिकल नहीं आता है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट जो आपके 2 मई को ऑल शिफ्ट में पूछे गए थे। इसके बाद यहाँ पर आपका 3 मई को ऑल शिफ्ट का, तो ये 3 और 4 मई के भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे कल, यानी कि 7 मई तक। तो आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। बाकी आपको हर शिफ्ट का यहाँ पर मिलता रहेगा, फुल शिफ्ट का इंग्लिश का भी आपको एनालिसिस मिला करेगा। तो आपको बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन आता रहे और आप सारी चीज़ें देख सकें। और इन सारे क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से भी जाकर आप सभी को जुड़ जाना है। बाकी जिन लोगों ने टेक्स्ट बुक नहीं लिया हुआ है तो टेक्स्ट बुक के लिए बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको क्लिक करना है, उससे आपको डाउनलोड करना है, और मेरा कूपन कोड आपको वहीं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसको आप डालेंगे तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो उसको आपको यूज कर लेना है। बाकी कल मिलते हैं आपको थर्ड शिफ्ट, आपका जो 3 मई के ऑल शिफ्ट के साथ में।